नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। मैं अर्चना एक बार फिर से आप सभी के साथ इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उन लोगों के जीवन में क्या चल रहा है जो हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ अड़ंगा डालते रहते हैं। कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से आपके बारे में या तो जानकारी लेते रहते हैं या फिर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपको पोक करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो कुछ एक्सट्रीम लेवल में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो कुछ नॉर्मली उनको आदत होती है नोक-झोंक करने की। जो भी हैं ये लोग, उनके जीवन में आखिर क्या चल रहा है? क्या सब कुछ नॉर्मल है या फिर सिर्फ़ नॉर्मल होने का दिखावा हो रहा है, या जो कुछ भी है, हम इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है बहुत ही फ़नी सी वाइब आ रही है इसको अ, शफ़ल जब मैं रेडी कर रही हूँ उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना अपनी खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है आपसे पंगा लेकर, या फिर आपको हल्के हाथों लेकर। क्योंकि कोई तो है जिसको लगता है कि मतलब वो कहीं न कहीं के बादशाह है या फिर किसी खेल के बहुत बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन आपने शायद इनको थोड़ा गलत साबित कर दिया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों? तो चलें देखेंगे कि इन लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत बुरी कंडीशन में इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे ऐसी कंडीशन में है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपके साथ जुड़े या फिर आपको छोड़कर आपके विरोधियों के साथ जुड़े। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए हम करने वाले हैं जो कि अम, चुगलखोर टाइप के होते हैं, ठीक है? जो कि ना ही पूरी तरह से हमारे होते हैं और ना ही पूरी तरह से सामने वाले के होते हैं, हमारे अपोज़िट जो पर्सन है उसके होते हैं, ठीक है? तो हम उन लोगों के बारे में आज रीडिंग करेंगे। दिखावा। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि दिखावा, लेकिन दिखावा क्या हो रहा है कि इन लोगों ने शायद ओके, हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं थोड़े से। बिल्कुल। क्या चल रहा है इन लोगों के जीवन में? ओके, तो आपके साथ माइंड गेम खेलने वाले लोगों के जीवन में क्या चल रहा है? जैसा कि आज का हमारा यही टॉपिक है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आ चुके हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि इन लोगों को ना जो डिवाइन ने इनसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे पहले ना अभी तक शायद इनके जो पास्ट लाइफ अच्छे कर्मास थे, जो इनके अच्छे पुण्य कर्म थे ना, वो इनके साथ चल रहे थे। और वही कहीं न कहीं इनको बार-बार वार्निंग्स भी दे रहे थे कि ये गलत मार्ग पर हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बार-बार वार्निंग्स देने के बाद भी ये लोग जो हैं, शायद इन्होंने सुधरने का या सँभलने का नाम नहीं लिया है। इसी कारण से मुझे दिख रहा है कि डिवाइन सपोर्ट जो इनके साथ थी, जो इनके पास्ट लाइफ़ जो पुण्य कर्मास थे, जो अच्छे कर्मास थे, जो अभी तक इनको प्रोटेक्ट किए हुए थे, अभी तक इनको बचाए हुए थे। शायद आपको भी कभी न कभी ऐसा ज़रूर लगता होगा कि इतना कुछ बुरा करने के बाद भी ये लोग कैसे नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं, कैसे इनके जीवन में संतुष्टि है, कैसे इनके जीवन में पॉज़िटिविटी है। तो ये इनके पास्ट लाइफ़ कुछ कर्मास थे जो कि अभी तक इनको प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। लेकिन इन लोगों ने ना उन अपने अच्छे कर्मों को ना आपको बेहतर बनाने में मैं सच कहूँ तो वेस्ट कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी पुराने बैड कर्मास को भोग रहे थे और ये लोग अपने किसी पुण्य कर्मास को भोग रहे थे, जिसके कारण ना अभी तक आप सफ़र कर रहे थे। आपकी बहुत सारी परीक्षा चल रही थी और इन लोगों को परीक्षा
का माध्यम या तो चुना गया था, बनाया गया था, बट बार-बार इनके गुड कर्मास ने इनको समझाने की भी कोशिश की होगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कार्ड जो है ना, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है रिवर्स में आने की यहाँ पे मीनिंग ही यही है कि जो डिवाइन सपोर्ट इनके साथ थी, जो इनके पुण्य कर्मास इनके साथ थे, या फिर पूर्वजों का आशीर्वाद, या जो भी पॉजिटिविटी जो इनको प्रोटेक्ट किए हुए थी, इनको गलत कामों से पहले एक वार्निंग दी जाती होगी, एक अंतर्मन इनका आवाज़ देता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो उस आवाज़ को इन्होंने अनदेखा करने की जो गलती की है, उसी का ये नतीजा है कि अभी वो डिवाइन सपोर्ट जो है पूरी तरह से इनकी तरफ से, इनके जीवन से बैक कर चुकी है, बैकआउट कर चुकी है। क्योंकि यहाँ पे एस का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है और उसी को कंफर्म कर रहा है ये कार्ड जो है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि ये बता रहा है कि अब जो है इनका कार्मिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे बेवकूफ़, मुझे मैं सच कहूँ तो ऐसा वाइब आ रही है, ऐसी लाइन अगर मैं कहूँ ना इनके लिए, एक शब्दों में, कुछ ही शब्दों में अगर मैं इनके लिए कहूँ ना, तो ये लोग हैं कि इन्होंने आपको बर्बाद करने के चक्कर में ना अपनी ही बैंड बजा ली है। ठीक है? क्योंकि इतना अच्छा कर्मास इनका था, पास्ट लाइफ कर्मास जो भी है, जो भी इन्होंने गलती से भी कुछ अच्छे कर्मास किए हुए थे या इनके बुज़ुर्गों ने जो किए हुए थे, वो इनको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे। लेकिन इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के बजाय मतलब जैसे क्या बताऊँ, जैसे पास्ट लाइफ जो गुड कर्मास है उनको और बढ़ाने के बजाय इन्होंने आपके ऊपर उनको वेस्ट कर दिया। आपको प्रॉब्लम देने में वेस्ट कर दिया, जेलसी में वेस्ट कर दिया, द्वेष के भाव में वेस्ट कर दिया, लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, अच्छा है, क्यों है, कैसे है, हमारे जीवन में क्यों नहीं है, और ज़्यादा करते-करते के चक्कर में ना ये जो लोग हैं ना, ये इन्होंने जो इनके पास थोड़ा बहुत अच्छा था वो भी खो दिया है। ठीक है? तो यही कार्ड यहाँ पे कन्फर्म कर रहे हैं कि अब जो है बहुत ही स्पीड से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फॉग टाइप जमा होती है ना, जैसे धुंध धीरे-धीरे धुंध पड़ना स्टार्ट होती है और धीरे-धीरे विज़िबिलिटी कम होती है ना किसी के जीवन में, ऐसे ही कुछ धुंध जो है इनके बैड कर्मास की वो इकट्ठी होती जा रही है। और धीरे-धीरे ये जिस मार्ग में अब आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर इनका कर्मा खड़ा है और वो कर्मा है जो इन्होंने किसी और के दिल को दुखा कर दिया है। ठीक है? इनका खुद का दिल जो है, अब इनको पता चलेगा या चलने वाला है बहुत जल्द कि किसी का दिल दुखाना कैसा होता है, किसी सच्चे इंसान को रुलाना कैसा होता है, जब हम सही होते हुए भी किसी दूसरे इंसान को जानबूझकर बाई फ़ोर्स गलत साबित कर देते हैं, तो ऐसा कैसा महसूस होता है। ठीक है? आई डोंट नो कि ऐसा किसके साथ हुआ है, बट मेरे पास यही शब्द हैं इस टाइम पे कि किसी को बाई फ़ोर्स गलत साबित किया गया है और वो क्या ही बिगाड़ लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा, इस बात का घमंड इनके मन में हमेशा शायद बना रहा होगा। तो ऐसा कर्मा इनकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड जो ये है, ये बता रहा है कि इन्होंने कहीं न कहीं अपनी अंतर्दृष्टि जो है, इनर वॉइस जो होती है हमारी, हर एक इंसान जब भी कोई काम करता है उसके मन के अंदर से एक आवाज़ आती है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि एक साउल उससे पूछती है, अपने माइंड, उसका माइंड उसके दिमाग से, सॉरी दिल जो है उससे पूछता है ना, दिल और दिमाग की लड़ाई में। तो दिमाग उसको हमेशा लगाम लगाता है, रोकने की कोशिश करता है कि सुधर जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल जो है बोलता है कि नहीं, अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो लेट इट बी। तो ऐसा ही कुछ हुआ है इन लोगों के साथ भी, लेकिन अब जो है ये लोग कहीं न कहीं हैरान हैं, क्योंकि इनको ना जीतने की एक आदत पड़ चुकी है। कहीं भी इनको मतलब कुछ ऐसे चमचे इनके आस-पास रहते होंगे लोग, चमचे मीन्स नॉट रियल चमचास, मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो कि बस इनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं जस्ट इनको खुश करने के लिए कि इनके साथ इनकी बिगड़ ना जाए। हो सकता है इनका क्योंकि कुछ मैटेरियलिस्टिक गेन दिख रहा है इनकी तरफ से, जिसके कारण लोग इनके साथ गलत तरीके से पेश नहीं आना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी के कारण ना इन लोगों को शायद खुश करने के चक्कर में हाँ जी कर देते होंगे, और वहीं पर इन लोगों को जीतने की आदत पड़ चुकी है। इनको लगता है कि कोई है ही नहीं जो इनके खिलाफ खड़ा हो सकता है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। और इसी फितूर में ना इन लोगों ने आपके साथ भी शायद
पंगा ले लिया है जो कि इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। इनकी लाइफ़ जो है वो पूरी तरह से ना अकेले अब होने वाली है। ऐसे चमचों से अब ये लोग जो है बाहर होने वाले हैं, या वही लोग इन लोगों को कहीं न कहीं या तो बैकस्टैब करेंगे या तो इनको छोड़ के अपना-अपना काम निकाल के अपने जीवन में बिज़ी हो जाने वाले हैं। बट आने वाले समय में इन लोगों को महसूस होगा कि ऐसा अंदर से महसूस होगा कि कुछ तो है जो कि आप में बाकियों से अलग है, ठीक है? कुछ तो है जो कि आप में अलग है, कुछ तो है जो कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, कुछ तो है जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, और कुछ तो है जो कि कुछ तो है जो कि इनके साथ गलत हो रहा है, जो इनकी वजह से गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। और इसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बुरे फँसने वाले हैं ऐसे कुछ लोगों में जो कि किसी के भी सगे नहीं हैं। जब ये किसी के सगे नहीं हैं, तो इनके साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि मतलबी हैं, जिनको जो किसी के सगे नहीं हैं, जस्ट अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता टाइप्स लोग हैं इनके साथ में कुछ जुड़े हुए हैं, जो कि अ, मतलब कुछ अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, किसी के साथ ये लोग अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, मतलब चोर-चोर मुसेरे भाई टाइप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये लोग ना किसी के भी सगे नहीं हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो कदमों के नीचे घुस जाएँगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सिर पे लात मार के भाग सकते हैं। इस तरह के कुछ मतलबी लोग इनके जीवन में घुसे हुए हैं, इनके ऊपर ये लोग डिपेंड है या फिर ऐसे लोग इन पे डिपेंड है। मतलब वही बात आ गई फिर से कि चोर-चोर मुसेरे भाई, इन सबको एक-दूसरे से कोई न कोई गेन चाहिए, कोई न कोई फ़ायदा चाहिए, ऐसे लोगों से ये लोग घिरे हुए हैं। लेकिन अंदर ही अंदर इनको अब महसूस होगा, या फिर ऑलरेडी महसूस होना स्टार्ट हो चुका है कि आप में अलग बात थी। आप जो है, आप दिखावा नहीं करते थे, आप बेस्ट थे। कहीं न कहीं इन लोगों से आप अलग थे और इन्होंने आपकी वैल्यू ना करते हुए बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जो है कुल्हाड़ी अपने पैरों पे अब इन्होंने मार दी है, क्योंकि आप इनके जीवन से अब कट ऑफ हो चुके हो, ठीक है? आप बेशक इनके जीवन का अभी भी हिस्सा हो सकते हो, लेकिन अब आपका रुझान जो है इनसे हट चुका है। अब आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया है, अब आपने अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। मुझे पता है कि ये चीज़ें जो है बहुत ईज़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने मतलब के रिश्तों को छोड़ दिया है, चाहे वो दुनिया में बिल्कुल अकेले ही क्यों ना रह जाएँ, अकेले ही लाइफ़ क्यों ना उनको गुज़ारनी पड़े, बट मतलबी लोगों से अब वो और ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, उन लोगों पे और ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। इस बात की आपने या तो कसम खा ली या तो ठान चुके हो, और इतना मजबूत आपने खुद को बना लिया है कि अब जो है आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, इन लोगों को या तो आप बता नहीं रहे हैं, या तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको देखो, कोई डेविल एनर्जी है, जो कि डेविल एनर्जी मीन्स कि कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में, या कोई ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करने वाला कोई पर्सन है यहाँ पे, जिसने आपके रिश्तों में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह से कुछ टॉक्सिसिटी ऐड की होगी। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये चाहता है इस टाइम पे कि आप मतलब कुछ तो है जो कि इसको अपनी गद्दी जो है, अपनी पावर पे इसको शक होने स्टार्ट हो गया है। कहीं न कहीं इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है आपको कंट्रोल करने की, लेकिन अब आप पहले हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत इसके कंट्रोल में रहते भी होंगे, लेकिन अब आप इसके कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हो। या तो आप वाक़ई में बाहर निकलते जा रहे हो, या तो इसको महसूस हो रहा है कि आप बाहर निकलते जा रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जो है अ, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। आपने देखा होगा कि कार्ड्स भी बहुत जल्दी-जल्दी गिर रहे थे। हो सकता है कि यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हैं एक्साइटेड हों इस टॉपिक के लिए, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें कैच हो रही है। तो मैं एक-एक करके आपको बताने की कोशिश करूँगी। जो भी चीज़ आपसे रेज़ोनेट करे उसी को आप क्लेम कीजिएगा अगर आप चाहें तो। अगर आपसे रेज़ोनेट करती है तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, और पॉज़िटिविटी को क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी दुनिया में अगर कोई चीज़ पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ से पूरी तरह से रेज़ोनेट अगर हो रही है, और ऐसी चीज़ अगर आपके सामने आई है, तो फिर उसको क्लेम करने का मौका अगर आप लोग हाथ से जाने देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई समझदारी का काम करते हैं। अदरवाइज़ इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आई डोंट फोर्स यू। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे
क्लियर कर देती हूँ आपसे कि यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है, मैं वन बाय वन आपको बताऊँगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं आपके विरोधियों से हो सकता है, या विरोधी ज़रूरी नहीं है कि आप उनको विरोधी मानते हो सकता है कि उन लोगों के मन में ही आपके लिए विरोधाभास हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने अब इनसे पीठ मोड़ ली है, ठीक है? आप चाहे कितना भी इनके साथ रहो, चाहे दिन के 24 घंटे आप इनके साथ रहोगे, लेकिन अब आपने अपना मन जो है ना इन लोगों के लिए पत्थर बना लिया है। अब आपको इनके अच्छे या बुरे होने से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। दूसरा, ऐसी किसी की एनर्जी है कि आप ना अकेले में बहुत ज़्यादा रो चुके हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने आँसुओं के साथ ना अपनी सारी की सारी डिपेंडेंस, सारी की सारी उम्मीदें, सारी की सारी प्यार की चाहत जो इनसे थी, इज़्ज़त की भूख थी, तो जो इन लोगों से, वो आपने ख़त्म कर दी है। अब आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग आपके जीवन का हिस्सा रहें तो रहें, आपने किस्मत का फ़ैसला मानकर इन लोगों को अब ऐवे ही छोड़ दिया है, किस्मत के भरोसे चीज़ों को छोड़ दिया है। नेक्स्ट, यहाँ पे किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है कि कोई जो है, जो कि बेवकूफ़ी करते हुए, आपके विरोधियों में से ही कोई है जो कि बेवकूफ़ी करते हुए अपने ओवर ईगो में, इनको ईगो है कि हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, हमारे साथ कोई नहीं मतलब हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस फितूर में ना ये लोग किसी ऐसी जगह सिर फोड़ने वाले हैं ना अपना, जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ये लोग फँसने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से ये लोग स्टक होने वाले हैं, जहाँ पर इनको किसी की शायद गुलामी करनी पड़ सकती है, या किसी को खुश रखने के लिए कुछ आर्टिफ़िशियल बिहेवियर या आर्टिफ़िशियलिटी अपनानी पड़ सकती है। मतलब इनको खुद किसी के इशारों पर हो सकता है नाचना पड़े, कुछ ऐसे लोगों की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है? और हो सकता है कि ये अपना बहुत कुछ खो दें इन लोगों को खुश करने के चक्कर में, लेकिन फिर भी लास्ट में इनका पोपट होगा, मतलब धोखा होगा इनके साथ, ठीक है? तो किसी ऐसे बहुत ही खतरनाक सोच वाले इंसान के साथ ये लोग भिड़ने वाले हैं आने वाले टाइम पे, जहाँ पर ये खुद अपना सिर दीवार पे दे के मारेंगे और खुद अपना सिर फोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसी गलती कर रही है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई तो है जो कि हैरान है, स्पेशली कोई लेडी, ओके? कोई लेडी और कोई एक पर्सन है जो कि उसके इशारों पे चलता है, ये कोई मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, लेकिन कोई तो है जो कि उसके इशारों पे या उसकी बात में हामी मिलाता है, कोई तो है ऐसा, ठीक है? और कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो कि आप में और आपके किसी विरोधी के बीच में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करता है, मतलब ना आप बिगड़ो ना वो बिगड़ो, और बस इसका काम बनता रहे। और ऐसा कोई पर्सन, ये कोई 3 लोगों की पार्टी दिख रही है जो कि इस समय पे ना इस चक्कर में परेशान है कि ये लोग आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर ये लोग पत्थर फेंकते हैं और वही पत्थर आपके ऊपर फूलों की तरह गिरते हैं। मतलब जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उतना ही आपको फ़ायदा होते हुए इन लोगों को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 और 4 की एनर्जी जो है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्ट करते हुए आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है, और इन लोगों के लिए बहुत ही हार्श और बहुत ही ब्लंट टाइप की एनर्जी इन लोगों के लिए दिखा रही है। मतलब ऐसा जैसे किसी दीवार पे हम लोग पत्थर मारते हैं, वही पत्थर उतनी ही डबल फोर्स से आके किसी के खुद के सिर पर टच कर देना, खुद के सिर पे बज जाना, कुछ ऐसा किसी के साथ हो रहा है, आपके विरोधियों में से कुछ किसी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, या तो कोई इस तरह से परेशान है कि जब भी आपको परेशान करने के लिए, या फिर आपको जिस कंडीशन में देखने के लिए उम्मीद की जाती है, आप बिल्कुल वैसे क्यों नहीं हो, ठीक है? जैसा आपकी इमेज यहाँ पे समाज के सामने इन लोगों के द्वारा या तो रखी गई है, दिखाई गई है, या तो फिर खुद ही इन लोगों के द्वारा आपको गलत तरीके से अज़्यूम किया गया है, आपकी नेचर को, या फिर आप चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, या फिर आप मतलब इन लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देते, तो उसी बात में ना इन लोगों ने आपके बारे में कुछ अजीब-सी इमेज अपने मन में बनाई हुई है, लेकिन आप उसके बिल्कुल विपरीत एक्शन ले रहे हो इस टाइम पे। मतलब अगर ये लोग कहते हैं कि आप चोर हो, तो बदले में आप शायद दानी हो, है ना? तो इस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है कि जिस तरह से आपको समाज के सामने या किसी दूसरे पर्सन के सामने में आपको गलत बनाकर दिखाने की कोशिश की गई है ना, वहाँ पर आप बिल्कुल अलग तरीके से एक्ट कर रहे हो, जो कि इनके झूठ को ना बहुत बुरे तरीके से किसी के सामने ले आ रहा है, और इसी का डर इनको सता रहा है। उसी के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई तो है यहाँ पे जो कि पैसों का भूखा है, ठीक है? धन का भूखा है, झूठी इज़्ज़त, झूठी मान-सम्मान, शोहरत का भूखा है, बस इसकी जय-जयकार करते रहो और ये इंसान बस खुश होता रहे। झूठी तारीफ़ में खुश होने का किसी को शौक है यहाँ पे, कुछ तो ऐसा दिख रहा है। कोई है यहाँ पे जिसने बहुत मतलब बहुत दिखावा है इनके जीवन में, बहुत ज़्यादा दिखावा है।
ठीक है? कोई ऐसा पर्सन, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल की को देने की कोशिश करूँगी कि मतलब अगर कोई ड्रेस बहुत अच्छी है ना, तो वो चाहे सीज़न के अनुसार है या नहीं है, बस ये अच्छी है, अच्छे दिखने के लिए पहन लो। बेशक फिर उसमें आप ठिठुरते रहो या फिर पसीने से भीगते रहो, बस लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। तो इस तरह का दिखावा है किसी के जीवन में, जो कि आपसे उस तरह का दिखावा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आपने इनको उतनी भाव नहीं दी। अब सोचो इन पे क्या गुज़र रही होगी, है ना? तो ऐसा किसी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो बहुत ही घटिया किस्म के लोगों से आप घिरे हुए हो, ये लोग नहीं सुधरेंगे और सुधरेंगे, लेकिन वही जब जैसे मैंने कहा कि पत्थर जितनी फ़ोर्स से आपकी तरफ इन्होंने मारा होगा ना, उतनी ही फ़ोर्स से, डबल फ़ोर्स से जब इनके सिर पे पड़ने वाला है ना, और जब वो पड़ेगा तब इनको पता चलेगा कि इन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, ठीक है? तो आप कोई 2 लोग हो सकते हो, ठीक है? मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ आपको और आपके किसी ऐसे विरोधी को जो कि जिसके लिए आपने जीवन में ना उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया है, सब कुछ किया है उसको खुश करने के लिए, उसको समाज की हर खुशी देने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए आपने सब कुछ किया है इनके लिए। लेकिन वो इंसान जो है वो शायद आपके बजाय जो है आपकी फीलिंग्स को छोड़कर, आपकी इम्पोर्टेंस को छोड़कर किसी ऐसे बेकार इंसान की तरफ मुड़ चुका है जिसने जस्ट अपने मतलब जो इनको कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है? मतलब इनको आज़ादी आज़ादी या इज़्ज़त छोड़कर वो इज़्ज़त उनको रास नहीं आई, उनको गुलामी रास आ रही है। तो ऐसे किसी पर्सन की तरफ मुड़ चुका है जो कि पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक सोच वाला है, जो कि पूरी तरह से अपना गेन, अपना पर्सनल फ़ायदा देखने वाला इंसान है और ऐसे किसी इंसान की तरफ ये लोग मुड़ रहे हैं। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कहते हुए कि यहाँ पर जाकर इन लोगों को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है और जब तक ये धोखा मिलेगा, जब तक इन लोगों को समझ आएगी ना, तब तक इन लोगों के पास आप नहीं होंगे, ठीक है? और या तो प्रेज़ेंटली इस टाइम पे कुछ ऐसा किसी के साथ हो रहा है, ठीक है? तो ये जिसके जीवन में चल रहा है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्या कंडीशन है, लेकिन कोई तो है यहाँ पे 3 लोगों की बॉन्डिंग दिख रही है, कोई एक और भी है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब इतना वो समझता है कि मतलब इसको लगता है कि किसी के भी दिमाग से या किसी के भी दिल से खेल सकता है या फिर किसी के भी दिल या दिमाग को कंट्रोल कर सकता है या फिर किसी को भी अपने इशारों पे चला सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ब्लैक एंड वाइट को कुछ भी तरह से दिखा सकता है, ठीक है? वाइट को ब्लैक बता सकता है, ब्लैक को वाइट बता सकता है, हीरे को पत्थर, पत्थर को हीरो, कुछ भी बना सकता है, ठीक है? इसको ऐसा ईगो है अपने जीवन में और दिखने में ये इंसान बहुत सिंपल, बहुत धार्मिक, बहुत ही शांत और बहुत ही न्यायप्रिय दिखता होगा। ऐसा जैसे मतलब बेबी जैसी एनर्जी कैरी करता होगा जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, लेकिन माइंड बहुत तेज है इनका और माइंड तेज होने के कारण ही इन लोगों को लगता है कि चीज़ें इनके हिसाब से चलती रहेंगी, लेकिन अब आने वाले समय में बहुत बैलेंस इनको करना पड़ेगा, ख़ास करके आपके साथ। क्योंकि ऐसा कोई इंसान है जिसकी आपने गद्दी हिला दी है। मैं हम थोड़ा-सा सीरियस होके अब इस चीज़ पे बात करें ना अगर, तो आपने किसी की गद्दी हिला दी है, मतलब बरसों का जिसको नाज़ था अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी खूबियों पे, है ना? अपनी चालाकियों पे जिसको नाज़ था ना, उस इंसान को अपना जो है ये गद्दी जो है वो अपनी खतरे में नज़र आ रही है अब, क्योंकि आप जो हैं, आप इनके जीवन में आ चुके हैं और कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि कहीं आपको इनके जीवन से सॉरी, कहीं इनको आपके जीवन से दूर ना जाना पड़े या इनके आपके कारण इनको कोई लॉस ना उठाना पड़े। कुछ ना कुछ तो है जो मतलब आपने किसी ऐसे इगोइस्टिक इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया है जो कि आज से पहले चीज़ों को जस्ट एक खेल की तरह खेलता था, है ना? फीलिंग्स के साथ खेलना हो, चाहे किसी के थॉट्स के साथ खेलना हो, चाहे किसी के जीवन के साथ खेलना हो, चाहे किसी को कुछ भी समझाना हो, ठीक है? 2-2 की एनर्जी आप देख रहे होंगे यहाँ पे। मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो कि पहले बोलते हैं ना जैसे कि शेर को मिला सवा शेर इस टाइप की एनर्जी है और ये जो एनर्जी है वो आप शायद खुद भी इतने शायद किसी टाइम पे ताकतवर नहीं होंगे। बहुत छोटी-सी एज से लेके आपने गोते खाए हैं जीवन में जिसकी भी ये एनर्जी है, ठीक है? आपने बहुत मेहनत की है और अकेले अपने दम पे बहुत मेहनत की है। इस टाइम पे आप हो सकता है कि अपने जीवन को पूरी तरह से खुद ही कंट्रोल कर रहे हो
और कोई भी नहीं है इस टाइम पे आपके जीवन में जो आपको सँभाल सके, जो आपको समझा सके, आपको थोड़ी-सी हिम्मत दे पाए, थोड़ा-सा समझाए, कुछ भी, मतलब जितना भी सपोर्ट आप डिज़र्व करते हो ना, वो सपोर्ट आपको देने वाला शायद ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। बट सच कहूँ तो मैं हूँ, ठीक है? आप मुझे जानते हो या नहीं, मैं आपको जानती हूँ या नहीं, बट ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो ऑफ़ कोर्स कि मैं हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ना कोई तो है जिसको अब आपके जीवन से निकाले निकाले जाने का, या फिर अपनी गद्दी खो जाने का, या अपनी पोजीशन खो जाने का डर सता रहा है, और इसने पूरा कोशिश तो की है कि दम लगाए और चीज़ों को अपने कंट्रोल में करे, बट एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आपसे चीज़ें छुपा रहा है इस टाइम पे, ठीक है? कोई तो है यहाँ पे जो चीज़ें छुपा रहा है आपसे, और सच कहूँ ना तो कुछ तो है जो कि आपसे भी छुपा हुआ है इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों से आप डर रहे हो ना ठीक है? जिन लोगों से आप डर रहे हो ना, बेचारे वो खुद डरे हुए हैं इस टाइम पे, और किससे डरे हुए हैं? आपसे। हैं? आपसे डरे हुए हैं, और इसी वजह से आपके सामने इनका बर्ताव जो है बहुत ही स्ट्रेंज होगा। कभी पल में तोला, पल में माछा टाइप इनका बिहेवियर होगा आपके सामने। कभी आपके साथ बहुत ही लाइट वे में बात करना, कभी हो सके तो अचानक से मूड बदल जाना, गुस्से में रहना या ईगो दिखा देना। कभी इनके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें सुनाई दे जाना, कि ऐसे बोल रहे थे वैसे, मतलब कोई तो है जो कि अ सच कहूँ ना, अगर मैं ये बात कहूँ कि पास्ट 2-3 दिन से, या फिर मिनिमम 2-3 दिन, या मैक्सिमम यहाँ पर मुझे 19 दिन दिख रहे हैं, जहाँ पर आप पर 19 दिन? ओके, 19 नहीं, 25 दिन, ठीक है? 25 दिन के अंदर-अंदर ना कुछ तो हुआ है जो कि नेगेटिविटी, या फिर कुछ आपको परेशान करने की मानसिकता से आपकी तरफ या तो भेजा, या तो भिजवाया, या तो किया, या तो करवाया, या तो कुछ भी ऐसी एक्शन किसी के द्वारा ली गई है जिससे आपके ऊपर आँच आ सकती थी, लेकिन आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ है शायद। और वो जो आँच थी ना, वो कब की आपके आस-पास से फटक कर ना वापस जाकर इनके ऊपर लग चुकी है, मतलब इन्हीं के पास वापस जा चुकी है। शायद आपको इस चीज़ का आभास भी नहीं है, शायद आपको इस चीज़ का पता भी नहीं है। कोई तो है यहाँ पे ऐसा इंसान जो कि बहुत बड़े खतरे से बाल-बाल बचा है, लेकिन उस इंसान को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, क्योंकि कोई तो है जो कि आपकी सपोर्ट में खड़ा है यहाँ पे। आपकी कुलदेवी हो सकती हैं, या कोई भी देटी जिनको आप मानते हैं, कुछ तो है जो कि आप तक चीज़ों को पहुँचने से पहले ही मोड़ चुके हैं, ठीक है? कुछ तो है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, एक चीज़ आपसे कह दूँ कि ना अपने ड्रीम्स पर, और छोटी-छोटी बातें जो किसी के जीवन में चलती हैं ना, जिसको हम कुछ डिवाइन संकेत की तरह, डिवाइन वार्निंग्स की तरह, या डिवाइन मैसेजेस की तरह हम देखते हैं ना, ऐसी चीज़ें अगर आपके जीवन में कुछ दिखती हैं आपको, तो उनको बहुत सीरियस लीजिएगा। आपको शायद डिवाइन की तरफ से वार्निंग्स भी दी गई होंगी, लेकिन आपने उन पे ध्यान नहीं दिया है। आप सिर्फ़ हाथ जोड़ के ना ईश्वर की शरण में बैठे हुए हो कि भगवान अब आप ही सँभालो। मुझसे नहीं होगा, अब आप ही सँभालो। जो मेरे हाथ में था मैं कर चुकी, मैं कर चुका, अब आप सँभालो। तो वाक़ई में उन्होंने सँभाला है। तो इस मोड़ पर, इसी टाइम पर, राइट नाउ आपको थैंक यू करना होगा। जिन भी ईश्वर को, जिन भी माध्यम से आप ईश्वर को मानते हैं, जिस भी रूप में उनको मानते हैं, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में उनको थैंक यू कीजिए, या जिस भी भाव में आप उनका धन्यवाद या जो भी करना चाहें, ग्रैटिट्यूड करना चाहें, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कुछ तो है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, 25 दिन की एनर्जी है, 25 दिन हो सकता है, या किसी के जीवन में 25 साल या महीने भी हो सकता है, बट 25 दिन में कुछ तो कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता था, लेकिन स्टार्ट होने से पहले ही आपको शायद वार्निंग्स भी दी गई हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप खोए हुए थे अपने आप में ही कहीं पे, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरेंडर कर चुके हो ईश्वर के शरण में, और वो चीज़ें जो है आप तक पहुँचने से पहले ही मोड़ दी गई हैं, और इंसान जो भी है वो इस टाइम पे उन चीज़ों का खामियाजा जो है, क्योंकि मैं इस कार्ड को तभी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर बॉटम ऑफ द डेक इसका क्या काम है। तो कोई तो है जो कि इस टाइम पे अपने कर्मों को, तभी मैंने कहा था कि किसी को अपनी गद्दी जो है खतरे में दिख रही है। कोई ऐसा कॉन्फिडेंट इंसान है जो कि अभी तक सबको इशारों पे नचाने की हिम्मत रखता रहा है। ऐसा इंसान यहाँ पर प्रॉब्लम में है, थोड़ा घबराया हुआ है, ठीक है? कोई तो है यहाँ पे,
जो कि अभी तक ना ऐसा लग रहा है कि अ, जैसे कोई राज्य होता है ना जहाँ पर गलत इंसान के हाथ में पावर दे दी गई होती है, तो वो पावर जो है ईश्वर उनसे छीनना चाहते हैं और जो उसके लायक इंसान है ना उसके हाथों में चीज़ें अब आने वाली हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो 2 बातें अभी मैंने कही कि पावर जो है वो बिल्कुल सही हाथों में आने वाली है। तो ये चीज़ें किसी की पर्सनल लाइफ़ में भी हो सकती हैं और हो सकता है कि हमें इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर भी ऐसा कुछ देखने को मिले। सच कहूँ तो कुछ पिछले कुछ दिनों से ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने पैसे पहले भी कुछ रीडिंग्स की थी जहाँ पर मुझे ये भावना फ़ील आ रही थी, लेकिन मैंने कही नहीं क्योंकि मेरी रीडिंग का टॉपिक कुछ और था और वो एनर्जी बीच में टैप कर रही थी, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था। बट लास्ट वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात की थी और अब भी कर रही हूँ। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पर जो सत्ता है, ठीक है, आप अपने पर्सनल लाइफ से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। वो जो सत्ता है, जो पावर है, वो किसी ऐसे पर्सन के हाथ में आएगी जो उसको डिज़र्व करता है, ठीक है? जो उसको सच में डिज़र्व करता है। कोई तो है जो कि बहुत लंबे समय तक चीज़ों को शायद उसने सही तरीके से भी सँभाला हो, बट कहीं न कहीं अब समय आ चुका है कि अब इन चीज़ों को, अब इस इंसान को यहाँ से हटना पड़े और किसी अ, बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व, पूरी तरह से एप्लीकेबल, जिसमें अच्छे गुण हैं, उस लायक जो इंसान है जिसको धूप में या स्ट्रगल्स में तपाया गया है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है कोई जो, उस इंसान के हाथ में अब सत्ता आएगी और बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी। और ना ही सिर्फ अकेले ये इंसान, बट इनकी पूरी एक इनविजिबल सेना जो है, इनविजिबल जो है, इनविजिबल कुछ आर्मी है आपके साथ या इनके साथ, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, मतलब आपके विरोधी नहीं, कोई ऐसा इंसान जो कि अब सही मायने में चीज़ों को आगे लेकर जाने वाला है, जो कि डिज़र्विंग है। इनके साथ एक माध्यम ये होंगे, लेकिन इनके साथ इनविजिबल फ़ोर्स बहुत होगी जो कि इनको सपोर्ट करेगी, जो कि इनको टाइम से पहले अलर्ट करेगी, आगाह करेगी, वार्निंग्स देगी और इनके आसपास चीज़ों को फटकने भी नहीं देगी। मैं सच कहूँ तो यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जी अगेन फिर से आई है, जो कि अब ना चीज़ों को बहुत ही समझदारी से आपके सामने रखेगी। आप बहुत ही स्पेशल एनर्जी को कैच कर रहे हो, बहुत ही स्पेशल एनर्जी को कैच कर रहे हो, बहुत ही बड़ा-सा बदलाव आपके बीच में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी से, जो कि पहले की ओल्ड जो आपकी पर्सनैलिटी थी, उससे बहुत अलग है। ठीक है? जिस तरह की आपके बारे में बातें बनाई गई थी, जिस तरह को से आपको अज़्यूम किया गया था कि आप इस तरह के इंसान हो, बिल्कुल उसके विपरीत आप एक्ट करने वाले हो, बिल्कुल उसके विपरीत आप दुनिया के सामने आने वाले हो, है ना? तो आपके सामने अब ऐसे लोग भी झुकेंगे जो कि अपनी पावर पर बहुत घमंड करते हैं, अपनी चालाकी पर, अपनी मेंटल कैपेसिटी पर बहुत ज़्यादा इनको ईगो है, घमंड है कि एक चीज़ों को जैसे चाहे अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ के पेश कर सकते हैं। तो ऐसे लोग भी अब आपकी वर्थ को पहचानेंगे और कुछ हैं जो कि इनकी चमचागिरी पहले करते थे, वो अब आपके पास आने की कोशिश करेंगे। तो इनको, आप चाहें तो इनको दफ़ा कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको कंट्रोल करके बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़नी होगी और सिंप्लिसिटी के साथ में आपको अपनी जो इनर पावर है उस पे बैलेंस करना होगा, उसमें बैलेंस करना होगा और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अ, झांसी की रानी बनना होगा, ठीक है? आप जो भी हैं, चाहे कोई फीमेल है, चाहे कोई मेल है, कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा इंसान बनना होगा अ, जो कि ब्यूटी विद ब्रेन है, ठीक है? जो कि जितना अच्छे लोगों के साथ जितना अच्छा है, बुरे लोगों के साथ उससे भी ज़्यादा बुरा है। मतलब इस तरह का आपको हर चीज़ को बहुत समझदारी से अब पेश करना होगा, समझदारी से आपको एक्ट करना होगा और इसकी अ, हेल्प भी आपको दी जाएगी। मतलब इसमें आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे करेंगे, क्या होगा, ईश्वर मेरे साथ नहीं है या कुछ भी। आपके साथ पूरी सेना है। अब वो सेना किसकी है, आप किसको मानते हैं, आप उनकी देख लीजिएगा। लेकिन आपके साथ इनविज़िबल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आपको जस्ट एक्ट करना है और अपने इरादों पर पक्का रहना है, मज़बूत रहना है। तो
कोई तो है जो कि इस टाइम पे घबराया हुआ है। इनके जीवन में बहुत सारी इस टाइम पे असमंजस की स्थिति चल रही है। कुछ तो खोने का डर है इनको, और कुछ क्या, इनको अपनी गद्दी खोने का डर है। ठीक है, कोई तो है जिसका टाइम आ चुका है। इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, अब कहाँ जाएँ, क्या करें। और इस मतलब जितनी भी इनके पास जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी ये दिखावा कर सकते थे, ये कर चुके हैं। जितने भी दाँव लगा सकते थे, पैंतरे लगा सकते थे, लगा चुके हैं। आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। और उससे भी बड़ी बात ये कि ये आपको शायद पता नहीं है, बट ये बहुत प्रॉब्लम में इस टाइम पे अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। लेकिन आपको अपने मतलब आपके सामने बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखते हैं, तो कहीं आपको या तो डाउट ना हो जाए या फिर इनको पता नहीं कौन सा इशू है, बट ये दुनिया को नहीं दिखाना चाहते कि ये कमज़ोर हैं। बट असल में ना अंदर ही अंदर ये लोग बहुत अपनी बुरी तरह से ना कर्मों का दंड इस टाइम पे भोग रहे हैं। ठीक है, अपने ही डर से लड़ रहे हैं, अपने ही कर्मों से लड़ रहे हैं और जल रहे हैं। ठीक है, जल रहे हैं क्योंकि कुछ तो है जो कि इनके हाथों से अभी अभी छूटा है, बहुत मेहनत करके भी इनको नहीं मिला है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि ये कौन है और इनको क्या नहीं मिला है, बट कुछ तो है जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे दिखावे किए होंगे, बहुत सारी स्ट्रगल की होगी, बहुत सारे लोगों को बहलाया फुसलाया होगा, धोखा किया होगा, बहुत सारी नेगेटिविटी को क्रॉस किया होगा, बट लास्ट में फिर से वो चीज़ें इनके हाथों से शायद निकल चुकी, या फिर सेटिस्फाई नहीं है ये लोग उस चीज़ से। ठीक है, और रही बात आपकी, तो आपके साथ डिवाइन सपोर्ट है यहाँ पे हमेशा। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि एस, उनके बारे में देखा था तो एस का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया था, और आपके लिए एस का कार्ड, दो कार्ड्स आए हैं कप एंड सवर्ड्स का, जो कि ये दिखा रहा है कि आपको हर तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल है। आपको अकेले अपने आप को नहीं समझना है। ठीक है, एक इनविजिबल सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगी, और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने फील भी किया होगा कि ऐसा है। ठीक है, आप जितने अच्छे कर्म करेंगे ना, चीज़ें उतनी डबल स्पीड से पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। अगर आप मतलब आपके ऊपर वही फिर से वही बात की, जैसे आपकी तरफ कोई पत्थर फेंकेगा ना, तो वो फूल बनकर आप पे गिरेगा, या कहीं न कहीं से आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है? चाहे किसी के इरादे कितने भी बुरे हों, आपके लिए कोई अब और बुरा नहीं कर पाएगा। और ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई लॉटरी डाली थी और लॉटरी निकल गई, ऐसा नहीं है। ये आपके वर्षों के तप का फल है। आपने इतना कुछ होने के बाद भी ईश्वर से अपना भरोसा नहीं हटाया, उसका फल है। ठीक है? अगर मैं कहूँ ना यहाँ पे कि आपको सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे अलर्ट अगर रहना है, तो वो कहाँ रहना है, तो आपको थोड़ा-सा ना पानी के आसपास थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। पानी से थोड़ा खतरा आपको हो सकता है, या हो सकता है कि ये किसी बहुत ही रेयर पर्सन के लिए एनर्जी हो। पानी से आपको कोई खतरा हो सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पर किसी को ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा हो, या फिर आपके जीवन में, या फिर आपके विरोधियों के जीवन में, या फिर उनके साथ आपका कोई विवाद चल रहा हो। बट यहाँ पर भी आपको डिवाइन की सपोर्ट मिलेगी। ठीक है? तो चीज़ें जो हैं ख़त्म हो रही हैं। नेगेटिविटी जो आपके जीवन में चल रही थी, वो आपके लिए ख़त्म हो रही है, और जिनकी वजह से चल रही थी, उनका अभिमान जो है वो पूरी तरह से अब चूर हो रहा है। और कोई तो है यहाँ पे जो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है, चाहता है कि आपके ऊपर उनका बैलेंस उसी तरह से बना रहे, आप पूरी उसी तरह से इनको चेज़ करते रहें, इनको खुश करते रहें। लेकिन आपसे अभी भी इनको उम्मीद है कि आप कितनी देर तक ईगो दिखाएँगे, कभी ना कभी तो अपने रियल सेल्फ में या पुराने ओल्ड वर्ज़न में आएँगे ही आएँगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं होने वाला, इनको आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा। और निकालने वाला कौन है, या मैं इस कार्ड को ना ज़्यादा डिस्क्राइब करती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये कार्ड मुझे माँ दुर्गा की क्लियर एनर्जी दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, माँ दुर्गा की एनर्जी, या जिनको भी आप मानते हो उनकी एनर्जी है यहाँ पर, जो कि आपके सपोर्ट में साक्षात खड़े हैं। आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे, और आप इस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि चीज़ें जो है आपको पता लगने से पहले ही आपके मतलब आपके आसपास आने से पहले ही वापिस कर दी गई होती हैं। तो आप माने या ना माने। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जस्टिस का है। तो और कितनी पॉजिटिविटी देखना चाहते हो आप? हाँ, आपके विरोधियों के जीवन में मैं यहाँ पे सच कहूँ तो देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या बताऊँ मैं आपको, ये कोई मजाक थोड़ी है। कार्ड्स जो है ना, इनको जस्ट जुबान नहीं होती है, जुबान हमारी होती है, कार्ड्स अपनी एनर्जी दिखाते हैं। ठीक है, देखिए
ये हाल है इन लोगों का, ये चीज़ें वेट कर रही हैं इन लोगों का। तो आप टैरो अगर देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है। ओके, तो चीज़ों को आड़े हाथ में मत लीजिएगा, ठीक है। लास्ट 3 कार्ड आप बोल रहे होंगे कि मैं कैसे बता रही हूँ, उनकी लास्ट 3 कार्ड्स जो है वो आपके थे, अभी के 3 कार्ड्स जो है वो आपके विरोधियों के थे, और नेक्स्ट जो 3 कार्ड्स हैं वो अगेन आपके हैं। ओके, तो ये पैटर्न है कार्ड्स का। आप समझ गए होंगे कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों थी स्टार्ट में और अभी भी एक्साइटेड हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसकी भी एनर्जी है बहुत प्यारी एनर्जी है और आप ही के अच्छे कर्मों का फल है। तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ऐसे ही अच्छे मार्ग पर चलते रहें और ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें, क्योंकि जो चालाक इंसान होता है ना वो एक एक लिमिट तक ही चालाकी कर पाता है, लेकिन जो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है ना, ईश्वर पे डिपेंड रहता है ना, उसको ना अपनी पास्ट की, ना प्रेजेंट की, ना फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत होती है। उसका रखवाला ईश्वर होता है, ठीक है। तो हमेशा अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने हमें सुपर थैंक्स सेंड किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के नाम अनाउंस करूंगी। थैंक यू सो मच। अगर पॉसिबल हो पाया तो आपके लिए कुछ कार्ड्स भी निकालूंगी। सो थैंक यू अगेन एंड बाय बाय फॉर नाउ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।